नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ वस्त्र धोती का विषय लेकर। धोती शुद्धि क्रियाओं में रखे जाने वाली बहुत ही अहम प्रक्रिया। धोती के माध्यम से शरीर के सारे भागों को अच्छे तरीके से साफ करने का प्रयास किया जाता है। वस्त्र धोती हृद धोती के अंतर्गत रखे जाने वाली एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। वस्त्र का मतलब होता है कॉटन का कपड़ा वस्त्र मतलब कपड़ा। धोती का मतलब है कपड़े के माध्यम से आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर वाले हिस्से को साफ करें। वस्त्र धोती इस तरीके का बिल्कुल मलमल का पतला सा कपड़ा होता है, बिल्कुल पतला सा कपड़ा जिसमें आप अच्छे तरीके से जिसको धो करके अच्छे से सुखा करके इस कपड़े को आप अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ करने के लिए मुंह से लेकर के गले से होते हुए आहार नाल से होते हुए आमाशय तक के सारे हिस्सों को साफ करने के लिए इस कपड़े का उपयोग करते हैं। अब ये जो कपड़ा है ये लगभग आपका 2.5 इंच के आसपास चौड़ा और लंबाई इसकी जो है ना, ये लंबाई इसकी आप 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम लगभग 1 मीटर से ज्यादा तो इसकी लंबाई होनी ही चाहिए। ये है वस्त्र। अब ये वस्त्र जो है, इस वस्त्र धोती के लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? आवश्यक सामग्रियों में मूल रूप से जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, वस्त्र धोती है तो वस्त्र का तो चाहिए ही चाहिए। वस्त्र बिल्कुल पतला सा कपड़ा है, बिल्कुल पतला सा मलमल का कपड़ा जिसको बोलते हैं वो कपड़ा है ये। इसके आप ये सारे जो धागे इसमें से ऐसे करके निकल रहे होते हैं, इन धागों को आप अच्छे तरीके से बीन करके हटा देंगे। क्यों वैसे तो कोई बहुत खास नुकसान होने वाला नहीं है इन धागों के रहने से, लेकिन फिर भी अगर ये धागे रहते हैं और ये धागे निकल करके टूट करके आहार नाल में रह जाएंगे तो रेसे आहार नाल में अगर रहेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे। अब रिफ्लेक्स अगर जनरेट करेंगे, अगर यहां कहीं फंस जाएगा तो वो आपको उल्टी का रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, और अगर कहीं वो आमाशय से नीचे उतर गया आंत में तो फिर वो आपको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, मतलब दस्त का रिफ्लेक्स जनरेट होगा। तो ये रिफ्लेक्स क्या होगा? इस कपड़े के धागे के फंसने की वजह से आंतें ब्रेन को सेंसेशन पहुंचाएंगी कि शरीर में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, उसको निकालो। और उसको निकालने के लिए ब्रेन एक बहुत अच्छे रिफ्लेक्स जनरेट करता है। अगर वो ऊपर के हिस्से में पड़ा हुआ था तो ऊपर से उसको निकालने का प्रयास होगा, मतलब आपको उल्टी का सेंसेशन, उल्टी का रिफ्लेक्स आएगा, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं या फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स या एमेटिक रिफ्लेक्स बोला जाता है। अगर ये आंत पर पहुंच जाएगा, आमाशय से नीचे उतर जाएगा, तो फिर वो धागे को निकालने के लिए आमाशय से कोलोन की तरफ एकदम से चाल बढ़ेगी, जिसको बोला जाएगा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। मतलब दस्त लगेंगे आपको तब तक जब तक इस धागे का एक एक हिस्सा निकल करके बाहर नहीं आ जाता है। तो इस धागे को निकालना इसलिए जरूरी है कि ये रिफ्लेक्सेस जनरेट ना हो अननेसेसरी। ठीक है, तो धागे को निकाल दिया। अब कपड़ा आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा साफ सूफ करके रखा हुआ था और आपने धागे बीन करके साफ कर लिए। अब आपको इस कपड़े को अच्छे तरीके से ऐसे करके फोल्ड करके रख लेना है, और इसको ऐसे फोल्ड करके रख के क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये कपड़ा पूरा का पूरा, आप बेशक प्रेस करके फोल्ड करके छोड़ो, इसको पूरे को प्रेस कर लो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये फैला हुआ कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप जब इस कपड़े को खोलोगे तब फिर आपको एक चीज करनी है कि अगर आपसे वस्त्र नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग जब इस वस्त्र की प्रक्रिया को करते थे उस समय क्या है, कपड़ा है, कपड़ा कौन खाए? खाना नहीं खाते लोग, कपड़े को तो कैसे खाएंगे? तो कपड़ा जैसे ही गले में जाता है एकदम से उल्टी आना चालू हो जाती है, क्योंकि कपड़ा खाद्य नहीं है।
जैसे ही गले में कोई ऐसी चीज डाली जाती है जो खाने योग्य नहीं है, गला उसको तुरंत ही निकाल के बाहर करना चालू कर देता है। तुरंत ही गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स आता है और आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आता है और आप इसको छोड़ देते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको इसको खाद्य बना देना है। अब कपड़े को खाद्य कैसे बनाया जाए? कपड़ा तो खाद्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन को, हालांकि मन को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है, मन बहुत चालाक होता है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा शहद लेंगे और शहद को पानी में घोल करके आप उस पानी में इस कपड़े को पूरे को अच्छे तरीके से भिगो करके आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इस कपड़े के धागों पर शहद वाला पानी लग जाएगा तो ये कपड़ा जो है ये मीठा हो जाएगा, और जैसे ही कपड़ा मीठा होगा, शहद लगा हुआ है इसमें, आप फिर इसको सुखा करके और फिर इसको फोल्ड करके रोल करके रख लीजिए। लेकिन आप सुखा करके अगर रखते हो शहद वाले कपड़े को, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि आपने साल भर पहले शहद लगा के रखा था और साल भर के बाद फिर कपड़े को आप फंगस वंगस लग के कपड़ा बिल्कुल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप इस कपड़े पर शहद लगा करके इसको फोल्ड करके आपने रखा और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के इंटरवल पर ही आपको वस्त्र करना है। अब आपको अगर जैसे सवेरे सवेरे ही वस्त्र करना है तो फिर आप जिस समय वस्त्र करने वाले हैं उसके आधे घंटे पहले आप इसको शहद में कपड़े को भिगो करके 2-3-4 मिनट के लिए रख के पूरे शहद को अच्छे तरीके से, उतना ही पानी हो कि पानी एब्जॉर्ब हो जाए कपड़े में, और फिर उसको निचोड़ करके एक्स्ट्रा जो पानी था उसको निकाल दिया और फिर उसको रोल करके रख लिया, और अब आपने वस्त्र करने की तैयारी कर ली। ये तो है प्री ऑपरेटिव में आप ये कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑपरेटिव। तो ऑपरेटिव प्रोसेस में वस्त्र करने के लिए आप अपने वस्त्र के कपड़े को इस तरीके से 3 उंगलियां ली और 3 उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से पर, अग्र वाले हिस्से पर वस्त्र का सबसे ऊपरी छोर आपने इस तरीके से लगा दिया, ऐसे करके। ठीक है, ये आपने वस्त्र का छोर लगाया है इस तरीके से, और अब आपको इस वस्त्र के छोर को उंगलियों पर रख करके इस तरीके से जीभ को पूरा बाहर निकालना है, और जीभ को पूरा बाहर निकाल के जीभ के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से पर इस वस्त्र को रख देना है। जीभ के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से पर आपने वस्त्र को रखा और उसके बाद आप जीभ को जब अंदर ले जाओगे तो ये वस्त्र आपके गले तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हो कि जब आप वस्त्र को रख रहे हो उंगलियों पर, तो आपको थोड़ा सा वस्त्र को लगभग 1 से 1.5 इंच उंगलियों से ऊपर निकाल के रख लेना है। 1 से 1.5 इंच ऊपर निकाल के रख दोगे तो फिर क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है, जब जैसे ही जीभ पीछे जाएगी तो ये वाला हिस्सा गले में पहुंच जाएगा। जैसे ही गले में पहुंचेगा तुरंत ही आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा। लेकिन इस पर आपने शहद लगा रखा है, शहद लगा रखा है, तो वो शहद वाला पानी या शहद वाला लार जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि शहद खाद्य है। जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसको नीचे की तरफ ले जाएगा, वस्त्र भी तुरंत नीचे की तरफ पहुंचना चालू होगा। तो ये पार्ट है जो आप वस्त्र के, अगर बिगनर हैं तो आप शहद के पानी में वस्त्र को घोल करके फिर आप मुंह में डालें, और जैसे ही ये गले से नीचे उतरने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले तो ये गले में ही फंसना चालू हो जाएगा। जब हम लोग करते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो गले में ही इसको पूरा भर लेते थे और मुंह में से ही निकाल के धीरे धीरे करके कि हो गया पूरा। ठीक है, तो जब ये गले पर पहुंचे, गले में इकट्ठा भी अगर हो रहा है, तो आप साफ पीने योग्य पानी अपने पास 1 गिलास के आसपास रखें। आप जैसे ही गले में ऐसा लग रहा है कि ये गले में पहुंच गया है लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है, तो फिर आप आधा घूंट सिप करेंगे, थोड़ा सा पानी मुंह में भरेंगे और उस पानी को धीरे धीरे करके नीचे उतारेंगे गले से। तो जैसे ही पानी नीचे उतरेगा, पानी के साथ ये कपड़ा भी, ये वस्त्र भी नीचे उतरना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये गले से नीचे उतर गया अगर,
तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से, फिर आपने इसको गले से नीचे उतार दिया। अब आपको मुंह को इस तरीके से कर लेना है और वस्त्र को इस तरीके से धीरे धीरे करके, जैसे छोटे बच्चे को ग्रास खिलाया जाता है, वैसे ही आप वस्त्र को धीरे धीरे करके जीभ पर चढ़ाते जाओगे और चढ़ाते चढ़ाते आप उसको इस तरीके से गले से नीचे निगलते जाएंगे। कपड़े को खाना है आपको। अब कपड़े को, जब कपड़ा गले तक पहुंच गया है तो फिर ये बार बार जब भी आप निगलोगे, जब भी आप ऐसा करोगे, इसके तुरंत बाद आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा। और अगर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि ये ज्यादा ही आ रहा है, तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के साथ में कपड़ा निकल के एक आध बार बाहर आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि इस प्रक्रिया को आप जितनी धीमी गति से करेंगे, जल्दी में करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत धीरे धीरे करके इंसर्ट करना है, बहुत धीरे धीरे करके आपको इस वस्त्र को अंदर की तरफ पहुंचाना है। अब जैसे ही आप वस्त्र को अंदर पहुंचा रहे हैं, बार बार करके छोटा छोटा अगर एमेटिक रिफ्लेक्स आ रहा है, उल्टी का रिफ्लेक्स आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा सिप कर करके पानी बार बार पीते हुए उस रिफ्लेक्स को नीचे की तरफ ही पहुंचा सकते हैं। और जितनी बार आप सिप करके पानी पिएंगे उतनी बार ही ऐसा लगेगा कि दोबारा निकल के बाहर आ रहा है। इसलिए पानी को भी बड़ा घूंट भर के नहीं पीना है, ध्यान रखना है। बिल्कुल सिप करेंगे और धीरे से पानी को नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप इस प्रयास में, और इसमें यह जरूर ध्यान रखेंगे कि गला पूरा आप पीछे की तरफ करके मुंह को पूरा खोल के इस प्रोसेस को करना है। इस तरीके से आपको, आप ऐसे चाहो कि वस्त्र ऐसे चला जाए, नहीं जाएगा। आप ऐसे करके करेंगे तो ऊपर से कोई भी चीज नीचे की तरफ आसानी से चली जाती है। जब वस्त्र इस तरीके से जा रहा है आपका, तो वो धीरे 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 करके यहां से होते हुए आमाशय में पहुंचना चालू होगा। आप वस्त्र के कपड़े को इस तरीके से अंदर डालते जाएंगे और जब ऐसा लगे कि एमेटिक रिफ्लेक्स आ रहा है तो आपने अपना मुंह खोल दिया। मुंह को खोलने के बाद अगर एमेटिक रिफ्लेक्स में पानी कम है, एयर का ही प्रेशर था, तो एयर का प्रेशर इजीली निकल जाएगा। और अगर बाय चांस ऐसा लग रहा है आपको पानी ज्यादा आने वाला है, तो फिर आप आगे की तरफ झुक करके उस पानी को निकाल सकते हैं। ऐसा होगा 1-2 बार 4 बार कि वो पानी जब निकलेगा तो वस्त्र बार बार निकल करके बाहर आएगा, तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। जब ये वस्त्र आमाशय में पहुंचना चालू हो जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर आपको वस्त्र को निकालने के लिए अभ्यास करना है। अब जैसे ही ये आमाशय के यहां गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पर पहुंचेगा तो जंक्शन फिर से खुलेगा, और खुलेगा तो फिर आमाशय में वस्त्र पहुंचना चालू हो जाएगा। ये कपड़ा आमाशय में पहुंचना चालू हो जाएगा, और ये कपड़ा जैसे जैसे आमाशय में पहुंचेगा वैसे वैसे आपका बार बार करके ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन खुलेगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन खुला, कपड़ा धीरे से आमाशय में पहुंच गया। अब आपको आमाशय में पहुंचे हुए कपड़े को दोबारा से निकालना है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको लेक्स LES बोला जाता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्स हो जाना, ढीला पड़ जाना, जिसकी वजह से GERD होना चालू हो जाता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स जनरेट होना चालू हो जाता है। तो जिनको ये समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को इस प्रोसेस को करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको सुपरविजन में ही इस प्रोसेस को करना चाहिए। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि पेट में बहुत गैस भरी हुई है, गैस ने लगातार प्रेशर जनरेट कर रखा है, और लगातार जब द्वार पर प्रेशर जनरेट रहता है तो द्वार की स्प्रिंग जो है ना, वो धीरे धीरे करके ढीली हो जाती है। और जब द्वार की स्प्रिंग ढीली हो जाती है तो द्वार में से कोई भी चीज आसानी से निकलना चालू हो जाती है। अब वैसे तो ये द्वार जो है ये वन वे ही था, ऊपर से नीचे ले जाने वाला ही था। कभी कभी ही ये उल्टा करता था, कभी कभी ही ये उल्टी करता था। उल्टा करना मतलब जो है उसके विपरीत करना। तो जो चीजें ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता था ये वॉल्व कभी कभी उल्टा करना चालू कर देता है, नीचे से चीजों को ऊपर निकालता है। ये कब निकालता है? जब शरीर को अपने आप को रोगों से बचाना होता है, जमते हुए मल से शरीर को अपने आप को जब साफ रखना होता है, तब ये उल्टा प्रोसेस करना चालू कर देता था। तो ऐसी अवस्था में
आप अगर इस वस्त्र के प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सुपरविजन में ही इस प्रोसेस को किया जाए। जब आप इस वस्त्र को निकालने के लिए तैयार होते हैं, अब आपने वस्त्र को इंसर्ट कर लिया, अब आप वस्त्र को निकालेंगे। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गले को पूरा ऊपर इसी तरीके से रखना है और थोड़ा सा आपको वस्त्र को इस तरीके से हिलाना है। जैसे ही वस्त्र को हिलाएंगे, ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है ये वस्त्र को रिलीज करेगा। आप थोड़ा सा खींच लो उसको। आप जबरदस्ती ऐसे करके खींच दोगे ना तो पूरा का पूरा ये खिंचता हुआ चला आएगा। वस्त्र है, आपने अपने हाथों से जोर लगा दिया तो आमाशय और जो आहार नाल का द्वार है वो इतना मजबूत नहीं है कि आपके हाथ के प्रेशर को रोक पाए, नहीं रोक पाएगा, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा आपको। इसलिए आपको हल्के हाथ से उसको जर्क दिया, थोड़ा निकाला, फिर हल्का सा हिलाया, फिर थोड़ा निकाला, फिर हल्का सा हिलाया। हिलाने का मतलब जैसे ही वस्त्र को हिलाओगे ये यहां रिलीज होगा, जैसे ये रिलीज होगा आप निकाल लो, फिर थोड़ा हिलाओगे, फिर यहां थोड़ा रिलीज होगा, फिर आप थोड़ा सा निकाल लो। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपने वस्त्र को आमाशय से आहार नाल तक लेके आना है और आहार नाल से भी बहुत धीरे धीरे करके इसको निकाल करके बाहर लेके आना है। अब बारी आती है इसमें सावधानी की। सावधानी इसमें यह है कि अगर आप उस वस्त्र को निकालते समय जल्दी करेंगे तो निश्चित ही ये आपके लेक्स LES करा देगा। आपके आहार नाल और आमाशय के बीच के स्फिंक्टर को, आहार नाल और आमाशय के बीच के द्वार को ढीला करने का काम करेगा। और अगर वो ढीला होगा तो निश्चित ही फिर आपको खाने के बाद खाना ऊपर की तरफ आना चालू हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वस्त्र का प्रोसेस खांसी, जुकाम, बहुत ज्यादा गले में खराश रहती है, जिनको टॉन्सिल स्टोन्स रह रहे हैं, जिनको बार बार करके टॉन्सिल होते रहते हैं, जिनको गले में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिनको मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिनके श्लेष्मा लगातार चिपका हुआ रहता है गले में, आहार नाल में, जिनको बार बार करके पेट खराब बना रहता है, या फिर ये वस्त्र का प्रोसेस जो है ये दमा के लिए भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। अस्थमा के लिए इफेक्टिव इसलिए क्योंकि अस्थमा का मतलब फेफड़ों की समस्या, और ये जा रहा है आमाशय में। ये कोई ऐसा नहीं है, दमा करने वाले ऐसा नहीं सोचें कि ये जो वस्त्र है ये आपके फेफड़ों की जाके सफाई कर रहा है, नहीं। फेफड़ों की सफाई तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आ रहा होता है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आने के साथ साथ बार बार करके आपके लंग्स पर भी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जाता है, लंग्स भी आपके बार बार करके रिफ्लेक्स देते हैं, तो वो आपको कफिंग रिफ्लेक्स जो आता है, उस कफिंग रिफ्लेक्स के साथ में जो आपका एक्सपेक्टोरेशन है, जो जमा हुआ कफ है फेफड़ों का, वो निकल करके बाहर आ जाता है, एक्सपेक्टोरेंट रिफ्लेक्स जनरेट होता है। इसलिए ये आपके श्वास से संबंधित विकारों में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बताई गई जानकारी लोगों को बहुत फायदा दे सकती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रॉब्लम का समाधान पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जरूर जल्दी से जल्दी किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।